सायरन बचा है। लोगों को शेल्टर होम में जाने के लिए कहा गया है। बताया गया कि ईरान से मिले ड्रोन से कीव पर जोरदार हमला किया गया, जिसमें अधिकतर को नाकाम कर दिया गया। लेकिन एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा ईरानी ड्रोन से हमला हुआ तो सबको रोक पाना कीव के लिए मुश्किल था। कीव के साथ साथ ओडेसा, निप्रोपेट्रोव्स्क में मिसाइलों की बारिश भी कर दी गई। पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी हुआ, सायरन बजने लगी। तो 2 तस्वीरें इस वक्त महायुद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने मौजूद है। ताबड़तोड़ हमले जमीन से लेकर आसमान तक अब भी जारी है। तो यूक्रेन पर ये ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। Tu-95 बॉम्बर से हमला किया गया है और 1 साल होने को है इस युद्ध में। ना तो रूस रुक रहा है, ना यूक्रेन झुक रहा है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर एयर सायरन भी बजाया गया। इस बीच आपको यह भी बता दें कि जंग में आसमानी टर्मिनेटर की एंट्री हो सकती है। द नीदरलैंड्स के इस पर चर्चा करने के बाद अब अमेरिका की हथियार कंपनी ने यह कहा कि वो यूरोप के मुल्कों को F-16 की सप्लाई कर सकता है और वो देश इसे यूक्रेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट F-16 को अमेरिका रिटायर्ड कर चुका है। लेकिन आपको ये बता दें कि दूसरे मुल्कों में इसकी सप्लाई अभी जारी है। F-16 अपने समय का सबसे घातक लड़ाकू विमान था, जिसका मुकाबला यूक्रेन में रूस के मिग से हो सकता है। जेलेंस्की की ख्वाहिश पूरी होगी। कीव से लॉन्च हो सकता है टर्मिनेटर। आसमान से आई किलर मशीन। यूक्रेन युद्ध में रूस अपने T सीरीज के टैंक के कहर पर पा रहा है। ऐसी तबाही मचा रहा है कि जेलेंस्की नाटो देशों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि युद्ध में यूक्रेन जिस टैंक के बदौलत रूस के लड़ाकों का मुकाबला कर रहा था, उसे पुतिन की सेना चुनकर टारगेट कर रही है। यही नहीं, पुतिन की फौज आसमान से मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पुतिन की फौज अपनी ताकत दिखाने में कोई कंजूसी नहीं कर रही है। अभी हाल में ही पुतिन की वायुसेना ने MiG-31 को किंजल मिसाइल से लैस कर उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि पुतिन ने परमाणु युद्ध का ऐलान कर दिया हो। लेकिन नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए जो रणनीति बना रहे हैं, वो रूस की फौज के होश उड़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि द नीदरलैंड्स की संसद में यूक्रेन को F-16 फाइटर देने पर चर्चा हुई। F-16 अमेरिका का एक एडवांस तकनीकी वाला फाइटर प्लेन है, जिसका इस्तेमाल नाटो देशों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा हवा से जमीन और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस कर दिया गया है। इस फाइटर प्लेन को 9 मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 20 mm वाली रोटरी कैनन को भी लगाया जा सकता है। जेलेंस्की ने रूस के मिसाइल हमलों के बाद नाटो देशों से F-16 फाइटर की मदद मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए द नीदरलैंड्स की संसद में बहस हुई। अगर जेलेंस्की की ये ख्वाहिश पूरी होती है तो वो रूस के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला सकता है, क्योंकि पुतिन की सेना अब तक मिग फाइटर से ही यूक्रेन की सेना को डरा रही है, जबकि F-16 इसके मुकाबले इससे कहीं ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन है। चर्चा तो ये भी है कि द नीदरलैंड्स यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पोलैंड, फिनलैंड भी लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि ब्रिटेन से यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान कर चुका है। मतलब नाटो देश यूक्रेन को टैंक देकर इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि युद्ध में पुतिन की सेना
खौफ खा जाए। लेकिन जंग के मोर्चे पर अब भी रूस का पलड़ा भारी है, क्योंकि पुतिन की सेना अपने T-72 B-3 टैंक से तबाही मचा रही है। यही नहीं, पुतिन की सेना रोबोट टैंक स्टीलथ ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। मतलब जिस जंग को पुतिन ने 3 महीने में खत्म लेने का दावा किया था, वो लंबी खिंचेगी और अब से कहीं ज्यादा घातक होगी। दरअसल F-16 अमेरिका का चौथी पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान है जिसका प्रोडक्शन 46 साल पहले शुरू हुआ था और साल 2017 में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर कुछ अपडेट्स के साथ साल 2019 में इसका निर्माण दोबारा शुरू हुआ। तो क्या है इसकी खासियत, एक एक करके इससे आपको समझाते हैं। देखिए, 17 अगस्त 1978 को पहली बार ये सेवा में आया। चौथी पीढ़ी का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है ये। इतना ही नहीं, 5वीं पीढ़ी के रडार और साथ ही सॉफ्टवेयर से ये लैस है। आपको ये भी बता दें कि 6 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से ये लैस है। इसके अलावा 20 mm के वल्कन कैनन से भी ये F-16 लैस है। तो इसकी खासियत के बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें तैनात है, ये क्षमता भी इसमें है। और साथ ही इसकी अगर हम रफ्तार की बात कर ले तो 1976 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से ये उड़ सकता है। इसके अलावा एक बार में 4220 किलोमीटर की उड़ान भी ये F-16 भर सकता है। और महायुद्ध में अत्याधुनिक टैंक उतरने वाले हैं। अमेरिका M1 एब्रम्स टैंक भेज रहा है। तो वहीं जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई को हरी झंडी दे दी है और उसकी वजह से मॉस्को का पारा हाई हो गया है। पुतिन के खेमे से लगातार धमकियां मिल रही है, जिसकी वजह से जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध का मंजर एक बार फिर से नजर आने लगा है। जर्मनी में खौफ है कि कहीं उसके फैसले की वजह से रूसी फौज उसके दरवाजे तक ना पहुंच जाए। दुनिया देख रही है कि एक युद्ध जो दुनिया के कोने में होता है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतती है। लेकिन दुनिया ये भी नहीं चाहती कि कोई एक मुल्क खुद को शहंशाह समझ ले और एक के बाद एक अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते हुए अपनी सैन्य ताकत के जरिए मुल्कों पर कब्जा करने लगे। रूस का यूक्रेन पर हमला करना और लगातार आधी दुनिया को तबाह बर्बाद करने की धमकियां देना यूरोप से लेकर अमेरिका तक दहशत फैला देता है। और इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। यूरोप के तमाम मुल्क अब अत्याधुनिक लेपर्ड 2 टैंक की सप्लाई करने जा रहे हैं। अमेरिका एब्रम्स टैंक दे रहा है और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। और इसकी वजह से मॉस्को से धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि जर्मनी ने भले ही 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन रूस का खौफ कायम है। यूक्रेन में टैंक सप्लाई को लेकर मॉस्को नाराज। यूरोप के देशों को दी जवाबी हमले की धमकी। हाइब्रिड नहीं अब असली जंग होने का दावा किया। जर्मन चांसलर ने दवा में बदला फैसला। यूक्रेन को टैंक देने के लिए तैयार हुआ जर्मनी। जर्मन चांसलर की बातों में खौफ नजर आया। युद्ध में अपने जवानों को ना उतारने का जिक्र किया। जर्मन चांसलर ने जर्मन संसद को संबोधित किया और लेपर्ड 2 टैंक को लेकर जो बातें कही, उसमें जहां एक तरफ यूक्रेन को टैंक देने की सफाई थी, तो वहीं मॉस्को को लेकर खौफ भी था। उन्होंने यहां तक कहा कि हम नहीं चाहते कि रूस और नाटो के बीच युद्ध के हालात पैदा हो। Es ist richtig und mit vollem Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben. Und dieses Prinzip werden wir auch in Zukunft weiter verfolgen. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet.
दरअसल लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी में बना है और यूरोप के कई मुल्कों की सेना में सेवाएं दे रहा है। और जब भी रूस के खिलाफ इस टैंक का इस्तेमाल होगा, चाहे वो किसी भी देश का टैंक हो, रूस का गुस्सा जर्मनी पर टूट सकता है। और जर्मनी ने ये बार बार कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हमने रूसियों के हमले को जर्मनी में आमंत्रित किया था और अपने लोगों का नुकसान किया, लिहाजा एक बार फिर जर्मनी अपने दरवाजे पर युद्ध को न्योता नहीं दे सकता। यही खौफ जर्मन चांसलर की बातों में नजर आता है, जिन्हें पता है कि अत्याधुनिक टैंक लेपर्ड 2 के यूक्रेन में उतरने से रूस को काफी नुकसान हो सकता है और जिस तरह से रूस पूर्वी यूरोप में फिर से झंडे गाड़ रहा है, उसे शिकस्त झेलनी पड़ सकती है और इसकी प्रतिक्रिया जर्मनी के खिलाफ हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में विध्वंसक हथियारों से जमकर तबाही मच रही है। रूस और यूक्रेन अत्याधुनिक हथियारों से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ये हथियार नेटो और यूरोपीय देशों से मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, तभी उसकी ताकत लगातार बढ़ भी रही है। और वहीं जब दोनों ओर से जमीनी युद्ध पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है, ज़ेलेंस्की की लगातार मांग के बाद उनके सहयोगी देश आगे आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे अब टैंकों की महाटक्कर होगी। दरअसल यूक्रेन को 100 से ज्यादा टैंक मिलने वाले हैं और इनमें से 12 देश करीब 100 लेपर्ड टैंक देने पर राजी भी हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी पेशोपेश के बाद जर्मनी 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने को राजी हो गया है, जिसके बाद पोलैंड भी 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देगा और इसके साथ ही 18 लेपर्ड 2 टैंक द नेदरलैंड भी देगा। पुर्तगाल ने भी 4 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला किया है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन भी 53 लेपर्ड 2 टैंक भेज सकता है। वहीं नॉर्वे ने 8 लेपर्ड 2 टैंक भेजने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड भी यूक्रेन को टैंक देगा। फिलहाल संख्या कितनी होगी इसका ऐलान नहीं किया गया है। इसके साथ ही स्वीडन भी STRV-122 टैंक भेज सकता है और अमेरिका ने 31 एब्रम्स टैंक भेजने की हरी झंडी यहां पर दिखा दी है। और ब्रिटेन ने पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने की बात कह दी थी। रूस ने यूक्रेन पर 30 से ज्यादा मिसाइल अटैक किया है। राजधानी कीव हमले का मुख्य केंद्र है। तो कीव में ताबड़तोड़ हमले के बाद चारों तरफ हाहाकार से भरी तस्वीर ही सामने आ रही है। खबर है कि कीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो इस हमले की वजह से घायल हो गए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं और कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, ये सुरक्षित मानी जाती है। लगातार यहाँ पर हमले से बचने की कोशिश होती जा रही थी, लेकिन यूक्रेन पर अब रूस के जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इसमें राजधानी कीव में एक शख्स की मौत हुई है और चारों तरफ लोग डरे सहमे हैं। वहां पर सायरन की आवाजें भी सुनाई देती रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा था, कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले कीव पर हमला होता है और अब लगातार हमले रूस की तरफ से हो रहे हैं। और पिछले कई महीनों का जिक्र करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के एब्रम्स की डिमांड जो है वो लगातार कर रहे हैं। ये टैंक उनके लिए बेहद खास है, जिस पर डिमांड चल रही है और इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब मुहर लगा दी है। लेकिन अमेरिका के इस घातक टैंक को लेकर रूस में खलबली मची हुई है और रूस अमेरिका को धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। इसलिए वो अमेरिका के करीब अटलांटिक में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करता है। तो अमेरिका में रूस के राजदूत ने खुले तौर पर टैंकों की डिलीवरी को लेकर धमकी भी दे डाली। अमेरिका की बेहद करीब रूस का जंगी जहाज मिसाइल टेस्टिंग करके अमेरिका को धमका रहा है। 4 जनवरी को रूस से निकला जंगी जहाज फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव बुधवार को अटलांटिक महासागर में पहुंचा और अटलांटिक में पहुंचते ही उसने एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिकी धरती से महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे एडमिरल गोर्शकोव ने अपनी सबसे खौफनाक नौसैनिक मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट किया। Zircon эффективность составила 1 единица, то есть в нашем варианте электронным пуском работая всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые
अटलांटिक महासागर के पश्चिम में इस टेस्ट को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें असली मिसाइल को शिप से फायर नहीं किया गया, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन में किए गए इस टेस्ट का वीडियो जारी करके अमेरिका को चेताने की कोशिश की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में रहते हुए अमेरिका के शहरों को समंदर से निशाना बना सकता है। अटलांटिक महासागर में रूस का हाइपरसोनिक प्रदर्शन। पुतिन की नौसेना ने अमेरिका के करीब किया टेस्ट। जिरकॉन मिसाइल से अमेरिका को धमकाने की कोशिश। न्यूयॉर्क से कुछ दूरी पर किया जिरकॉन का टेस्ट। बिना मिसाइल लॉन्च किए अमेरिका को चेतावनी। दरअसल अमेरिका लगातार जर्मनी पर यूक्रेन में अत्याधुनिक टैंक भेजने के लिए दबाव बना रहा था और ये भी इशारा दे रहा था कि वो अपने एब्रम्स टैंक से भी यूक्रेन को लैस करेगा। यही वजह है कि रूस ने अपनी अजेय ताकत को अमेरिका के करीब दिखाने की कोशिश की। टैंकों की सप्लाई को लेकर क्रेमलिन ने अमेरिका को धमकी भी दी है। पुतिन के खेमे से जहां बर्लिन को न्यूक्लियर हमले की धमकी मिल रही है, वहीं रूस के राजदूत से अमेरिका को उकसावे की कीमत चुकाने की चेतावनी दी गई। अगर कीव को M1 एब्रम्स टैंक देने का निर्णय लिया जाता है तो अमेरिका के टैंक बिना किसी संदेह के नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि नेटो के सैन्य उपकरणों के साथ हुआ। ऐसे में ये रक्षात्मक हथियारों का तर्क देकर इस तरह के कदम को सही ठहराना असंभव होगा। ये रूसी संघ के खिलाफ एक और जबरदस्त उकसावे की कार्रवाई होगी। एंटोनोव के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका 31 M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है कि जिन टैंकों को लेकर रूस धमकियां दे रहा है, अमेरिका धमकियों की परवाह किए बिना यूक्रेन में घातक हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए है। जबकि पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका को ये कहकर विलन बनाने की कोशिश की कि वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी में जमा हुआ है, जबकि सोवियत ने जर्मनी को खाली कर दिया। наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить. И слава Богу, что вы живы, здоровы. И противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряд даже создали. पुतिन हर तरह का गेम खेल रहे हैं। वो अपने एक बयान से जर्मनी को भी धमकी दे रहे हैं और अमेरिका को भी धमका रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला और पश्चिमी मुल्कों के हथियार यूक्रेन में आकर रूसियों से लोहा लेते रहेंगे। इधर इस बीच ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। जिस टैंक को देने की अपील काफी समय से ज़ेलेंस्की कर रहे थे, उसे देने की हरी झंडी बाइडेन ने दिखा दी है। जी हां, अमेरिका ने यूक्रेन को 31 एब्रम्स टैंक देने का ऐलान कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि एब्रम्स टैंक की खासियत क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जमीनी जंगबाज एब्रम्स की, जो कि सेना में 1980 में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसके इतिहास को समझना जरूरी है। मौजूदा वक्त में क्या वजन है, ये 70 टन तक है, यानी कि एब्रम्स का वजन 70 टन। और इसके बाद इसकी रफ्तार की भी बात कर लेते हैं तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। बिल्कुल, रेंज की अगर हम बात करें तो 500 किलोमीटर है, यानी कि 500 किलोमीटर तक ये सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, मारक क्षमता का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी है। 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता यहाँ पर सीधे दुश्मन के खेमे में जाकर नेस्ते नाबूद करने की ताकत रखती है। और साथ ही आपको ये बता दें कि 120 mm का मेन गन जो है वो एब्रम्स में लगा हुआ है, जो कि इसकी ताकत को बढ़ाता है। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हम मशीन गन की बात करें तो इसमें मशीन गन 12.7 mm का है। तो इसकी खासियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं और इसकी क्षमता कितनी है, ये कितना ताकतवर है। फायर पावर मेन गन का जिक्र कर लेते हैं। 55 राउंड, जो कि अपने आप में बताता है कि शत्रुओं को, यानी कि जो आपका प्रतिद्वंदी है, किस कदर वो उस पर हमला कर सकता है। और फायर पावर मशीन गन की अगर हम बात करें तो 1500 राउंड जो है वो इसकी मदद से फायर किए जा सकते हैं एक बार। बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी ट्रांवर्स रेंज की बात करें तो ये 360 डिग्री है, यानी कि पूरे इलाके को ये घेर सकता है। वहीं पर फ्लेक्स फ्यूल इसकी खासियत यहाँ पर है, यानी कि जब एक बार ये शुरू होता है तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। और क्रू मेंबर्स कितने इसमें शामिल हो सकते हैं? 4 क्रू मेंबर को लेकर जाने की इसकी क्षमता है। एब्रम्स की हम बात कर रहे हैं और एक एक करके इसकी खासियत हमने आपको बताई किस तरीके से ये बेहद ताकतवर है। तो यूक्रेन युद्ध से बहुत ही डराने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि अब मिसाइल ही नहीं बल्कि टैंक से भी परमाणु युद्ध का खतरा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। नेटो से ज़ेलेंस्की की एक डिमांड ने पुतिन को इतना नाराज कर दिया कि अमेरिका भी डरा सहमा हुआ है। और इसी बीच जर्मनी और अमेरिका ने अपने घातक टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है।
जर्मनी जहां 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा, वहीं अमेरिका 31 एब्रम्स टैंक देने जा रहा है। ब्रिटेन पहले ही 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान कर चुका है। क्या 11 महीने की जंग के बाद अब टैंकों की भीषण जंग से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? क्या यूक्रेन को रौंद रही रूसी सेना अब ऐसे चक्रव्यूह में घिर चुकी है जहां रूस का विनाश तय है? क्या जर्मनी का लेपर्ड 2 और अमेरिका का एब्रम टैंक वाकई में पुतिन के रूस को हरा सकते हैं? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये क्यों कहने लगे हैं कि रूस को तबाह करने के चक्कर में नाटो परमाणु आग से खेल रहा है? क्या वाकई में अब 11 महीने की जंग के बाद नाटो रूस से सीधा मुकाबला यूक्रेन में करने जा रहा है? अगर अमेरिका ब्रिटेन के साथ नाटो के 30 देश रूस पर हमला करेंगे तो ऐसे हालात में पुतिन का रूस क्या करेगा? पुतिन के रूस ने साफ कहा है कि इस वक्त जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो रूस के खिलाफ जबरदस्त साजिश रच रहे हैं। अगर ये साजिश जंग में सामने आई तो फिर पुतिन का रूस जंग में विनाश की सारी हदें तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस ने एक तरह से परमाणु युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। सोलेदार पर रूस का कब्जा होने के बाद ऐसा लग रहा था कि रूस अगले 4 हफ्तों में यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा, लेकिन जैसे ही रूस की फौज ने खेरसोन, ज़ापोरिज्जिया, निप्रोपेट्रोव्स्क और माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन को तबाह करना शुरू किया, नाटो के होश उड़ गए। नाटो को समझ नहीं आया कि अगर रूस इसी तरह से यूक्रेन को रौंदता रहा तो पुतिन का रूस तो अगले 1 महीने में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इसी को देखते हुए असल में यूक्रेन की भारी तबाही के पीछे रूस के T-72, T-90 जैसे टैंक माने जा रहे हैं, जिनके जबरदस्त कवच, भयानक मारक क्षमता के सामने यूक्रेन की फौज मटिया मेट होती जा रही है। रूसी टैंकों के खौफ का यह आलम है कि उनके आने की आवाज से ही यूक्रेन की फौज कई इलाकों से भाग गई है। टैंकों की जंग में रूस को दुनिया के सबसे माहिर देशों में से एक माना जाता है। इस वक्त यूक्रेन में एक-एक गांव, कस्बे और शहरों पर जबरदस्त कब्जे की लड़ाई चल रही है, जबकि यूक्रेन का साथ दे रहे नाटो की घातक मिसाइलें, रॉकेट, आर्मी और भारी हथियार रूसी फौज को रोक तक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब जर्मनी और अमेरिका ने हारते यूक्रेन को अपने सबसे घातक टैंक देने का फैसला किया है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहले कह चुके हैं कि हमें 5, 10 या 15 नहीं बल्कि सैकड़ों टैंक की जरूरत है ताकि हम रूस का मुकाबला कर सकें। Але важливо бачити реальність. Справа не у 5 чи 10 чи 15 танках. Потреба більше. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує. Однак дискусії रूस यूक्रेन के इस युद्ध में बारूदी हमले लगातार जारी है। ताबड़तोड़ हमले की वजह से यूक्रेन में भारी तबाही मच रही है। यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय देश लगातार मदद भी कर रही है और इसके बावजूद ज़ेलेंस्की अपने सहयोगी देशों से और जानलेवा हथियार देने की लगातार मांग करते रहे हैं। और इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान किया है, तो वहीं जर्मनी ने भी अपने घातक लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। आइए अब आपको चैलेंजर 2 और लेपर्ड 2 टैंक की जानलेवा जोड़ी के बारे में एक-एक करके हम आपको बताते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो टैंक देने का ऐलान किया गया है, चाहे फिर वो जर्मनी की तरफ से हो। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें चैलेंजर 2 टैंक की, तो ये
सेना में शामिल हुआ था 1979 में। इसके अलावा लेपर्ड 2 टैंक जो कि 1998 में सेना में शामिल हुआ था, और जब इन दोनों की जोड़ी मिलकर ये यूक्रेन की सैन्य क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। देखिए, यूक्रेन जानता है कि उसे जरूरत है इन खतरनाक हथियारों की। वजन का जिक्र कर लेते हैं। चैलेंजर 2 टैंक का जिक्र करें तो 55.15 टन तक इसकी का जो वजन है, वहीं लेपर्ड 2 टैंक का वजन जो है वो 64 टन तक यहां पर आता है। इसके अलावा इस जानलेवा जोड़ी की और खासियतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। चैलेंजर 2 टैंक जो है उसकी रेंज है 450 किलोमीटर की, और वहीं आपको बता दें कि लेपर्ड 2 टैंक जो है वो 550 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। बिल्कुल। और अगर हम मेन गन की बात करें, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है मेन गन, जिसमें जो चैलेंजर 2 टैंक है इसकी मेन गन 120 mm की है। इसके अलावा अगर हम लेपर्ड 2 टैंक की बात करें तो इसकी मेन गन 120 mm की है। तो ये जंग की जानलेवा जोड़ी है। यहीं पर मशीन गन का जिक्र कर लेते हैं। 7.62 mm चैलेंजर टैंक 2 की खासियत का हिस्सा है, इसकी रफ्तार का हिस्सा है। लेपर्ड 2 टैंक में 7.62 mm तक की ताकत होती है, यानी ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फायर पावर मेन गन की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए चैलेंजर 2 टैंक जो है वो 42 राउंड फायर कर सकता है, जबकि ये जो लेपर्ड 2 टैंक है जो कि यूक्रेन को मिलने जा रही है 50 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता होती है। बिल्कुल। और हम इसे जंग की जानलेवा जोड़ी क्यों कह रहे हैं ये भी एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। फायर पावर मशीन गन की बात करें तो 4750 राउंड। इसके अलावा ये 4200 राउंड ये लेपर्ड 2 टैंक जो है ये फायर कर सकता है। ऐसे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये यूक्रेन की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। और यूक्रेन जानता है कि इन खतरनाक हथियारों के बूते वो युद्ध में न सिर्फ टिका रह सकता है बल्कि रूस को मुंहतोड़ जवाब और भी ज्यादा तेजी के साथ दे सकता है। तेजी का जिक्र किया है तो स्पीड जान लेनी जरूरी है। चैलेंजर 2 टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, वहीं लेपर्ड 2 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से। बिल्कुल। तो ये जानलेवा जोड़ी है जो जंग में अब उतरने जा रही है। तो महायुद्ध को अब टैंक के बीच लड़ने पर जोर दिया जा रहा है, और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हारते यूक्रेन के लिए इन टैंकों को संजीवनी बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में रूस क्या करेगा। यूक्रेन को लगता है दरअसल कि इन घातक टैंकों के जरिए वो महायुद्ध को और लंबा खींच सकता है, यूक्रेन से पीछे करने में वो सफल हो सकता है। जब से पुतिन ने रूस के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को बनाया है, तब से देखा जा रहा है कि रूस भयानक तरीके से हमला कर रहा है। यूक्रेन के सोलेदार पर एक ही दिन में 91 बार हमला हुआ। रूस ने जमीन से टैंक और तोपों से हमला किया, जबकि आकाश और समंदर से घातक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसने यूक्रेनी फौज को संभलने का मौका तक नहीं दिया। रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास पर कब्जा करने का मिशन तय कर रखा है। बखमुत, क्राइमिया रूस के सीधे टारगेट पर है, लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका खुलकर जंग में उतर रहे हैं। रूसी सेना को करारा जवाब देने के लिए दुनिया के 2 सबसे घातक टैंक मैदान में उतरने जा रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी दोनों ही अब यूक्रेन को अपने M1 एब्रम्स और लेपर्ड 2 टैंक देने जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के महाबली T-90 से निपटने के लिए अमेरिका और यूक्रेन से लंबे समय से इन टैंकों को देने की गुहार लगा रहे। ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें राज्य के भीतर चलने वाले कई मदरसों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी मदद लेने का आरोप है। इस बीच तुर्की के दुश्मन ग्रीस को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका के बहकावे में ना आए, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस ने नेटो देश तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश की। क्योंकि तुर्की ने भले ही जंग में खुले तौर पर रूस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत जरूर करता रहा। तुर्की ने कई बार यूक्रेन की मदद के लिए घातक हथियारों की सप्लाई की है। उसके बारकताश TB2 ड्रोन तो जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसके साथ ही उसने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी, और तुर्की के ये हथियार रूसी सेना के लिए ही सिरदर्द साबित हुए। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने ग्रीस के साथ उसके तनाव का फायदा उठाने के लिए एक अलग दांव खेल दिया। रूस ने नेटो देश ग्रीस को चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से दूरी बना ले
और रूस के खिलाफ भी कदम उठाने से बाज आए। रूस ग्रीस से इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद उसने पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का साथ दिया था, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि नेटो देश होने के बाद भी उसने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। इसके साथ ही तुर्की और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में भी मजबूती देखी गई। और इसीलिए माना जा रहा है कि रूस को इस बात की उम्मीद है कि तुर्की देर सवेर उसके पाले में आ सकता है, जिसके लिए उसने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को धमका दिया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस की लड़ाई में अमेरिका ग्रीस की तरफ झुकता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी ग्रीस को देने की तैयारी में है, जबकि तुर्की को F-35 देने के लिए बाइडेन